ऐसे ऐसे लोग हैं कि जीरो स्पर्म होने के बावजूद बाय गॉड 3 बीवियां रखी हैं। मैं उन्हें कहती हूँ कि मुझे बताओ मेरा भाई कि तुम्हें पता था कि जीरो स्पर्म है? कहता डॉक्टर साहब पता लग गया था, लेकिन अगर मैं ना दूसरी करता तो लोग मुझे, मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम में फिर कोई प्रॉब्लम है। हमारे पास एक पेशेंट आया, पता नहीं अब मुझे बात बतानी चाहिए या नहीं। उसको मैंने कहा तीनों बीवियों के साथ था, जीरो स्पर्म है। अब उसे हम बता रहे हैं कि भाई आपके जीरो स्पर्म है तो आपका बच्चा आप चौथी भी कर लो नहीं हो सकता, हम ट्राई करेंगे, आपका 20% चांस है। उस पेशेंट में इतना ही चांस था क्योंकि उसके टेस्टीज भी छोटे थे। तो आपको ना 20% स्टेम सेल के बाद में भी स्पर्म मिल जाए या ना भी मिले तो उसके बाद हम IVF करेंगे। आप यकीन करें उस बंदे ने बहस की मेरे साथ, उसने कहा नहीं जी मेरे बच्चे हैं। मैंने कहा कहाँ है? कहता है वो जो हमसाई है ना उसके बच्चे मेरे ही। अब अपनी बीवियों के सामने वो बैठ के इतनी ओपन बात कर रहा है। मेल का एक सेक्सुअल परफॉर्मेंस इज समथिंग एल्स। बॉडी बिल्डर भी जीरो स्पर्म का शिकार हो सकते हैं। मस्कुलर मेल, बेहतरीन सेक्सुअल एक्टिविटी करने वाले मर्द जीरो स्पर्म का शिकार हो सकते हैं। बाज दफा इम्पोर्टेंट शख्स जो अहलियत ही नहीं है उसकी कि वो अज़दवाजी ताल्लुकात सही रखे, उसके बेहतरीन स्पर्म हो सकते हैं। कि जीरो स्पर्म होने में बहुत बड़ा हाथ आपके हकीमों के कुश्तों का है, जो आपको सेक्सुअली एक्टिव होने के लिए दिए जाते हैं। वो जब देते हैं उससे स्पर्म डेड हो जाते हैं। और अगर आपका हस्बैंड, एक और भी निशानी है जो मैंने अपने तजर्बे से देखी है, ये मैं आपकी वसातत से ख़वातीन को देना चाह रही हूँ, कि अगर आपका हस्बैंड अवॉइड कर रहा है, जब भी आप बच्चे की बात करते हैं वो हाइपर हो जाता है, चीज़ों की तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है, या आपको गैसलाइटिंग शुरू कर देता है, खुद डॉक्टर से एक्सपोजर नहीं करता और आपको कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल, उसमें भी 90% प्रॉब्लम मर्द का होता है। बहुत ज़्यादा ओबीज और ड्राइवर है उनकी ख़राब होती है, जिन्होंने पेट में रख के हर वक्त लैपटॉप इस्तेमाल करना है उसकी हीट से उनकी होती है। जिन मर्दों में वेरिकोसील हो जाती है, यानी कि नीचे वेन्स फूल जाती हैं, उनमें भी हीटअप हो जाता है वो हिस्सा, उन लोगों में ज़्यादा होती है। मैस्टरबेशन से भी ज़्यादा होती है। ये आप समझें जीन जो है ना, जीन वो हमारे 2 हाथों पे होते हैं। ठीक है, ठीक है, X है या Y है जेनेटिक्स में। ठीक है, 2 रिप्रोडक्टिव हमारे, ये समझे जेनेटिक्स हैं। हमारा X औरत के दोनों हाथों पे X है। आप अगर अपने हाथ उठाएं तो आपके एक हाथ पे X है, एक पे Y है। ओके, यानी मर्द के एक X से एक Y है, हाँ, औरत के दोनों X है। हाँ, अगर किसी औरत की मिड साइकिल में शादी हुई है जी, जबकि उसके पीरियड्स आए हुए 15 दिन गुजर गए हैं तो वो 15 पीरियड की दिन डेट से ऐड शुमार होंगे। होंगे। ओके, जब हम वीक्स बताते हैं तो वो 15 दिन एडेड होते हैं। वो LMPC होते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, नॉट ऑन द डे ऑफ इंटरकोर्स या डे ऑफ ओवुलेशन। डे ऑफ ओवुलेशन 15 दिन बाद होता है। यंग आदमी, खूबसूरत, पढ़ा लिखा, उसने तो ना जैसे बंदा पीटता नहीं है जैसे खवातीन बयान करती हैं, उसने ऐसे करना शुरू कर दिया। हॉस्पिटल का बाहर वाला स्टाफ आ गया, उन्होंने समझा शायद मेरे साथ कुछ हुआ है। बाद में हमें पता चला कि इस बंदे ने अपनी बीवी को, जो इसकी लव मैरिज थी, उसको डिवोर्स कर दी क्योंकि वो प्रेग्नेंट होगी। इसको डॉक्टर्स ने कहा था तुम्हारा बच्चा नहीं हो सकता, और इसने कहा वो किसी और का है। यस, और उसको डिवोर्स करके, और उसका वो टाइम भी इद्दत का पूरा हो चुका था। अस्सलाम वालेकुम जी। जो जो दुनिया तरक्की कर रही है, इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें, बहुत सी सहूलतें भी आती जा रही हैं और बहुत से मसाइल भी आते जा रहे हैं। जिस तरह अब हम देखते हैं खाना पीना और ये हर चीज़ बहुत आसान, तरह तरह के खाने, उसी तरह जो जो लाइफस्टाइल इंसान का बेहतर हो रहा है उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव भी हैं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर साहिदा शाहनवाज। आप लोग इन्हें जानते हैं, बल्कि आजकल तो ज़्यादा ही जानते हैं। इनके खिलाफ एक कंपेन चल रही है। वाली क्या बात है? नहीं, हमारी तो फैमिली फ्रेंड है भाई, हमें पता है इनके बारे में कि कि आजकल माशाल्लाह। ज्यादा जानते हैं। हाँ, आपको हंसी क्यों आई पहले ये हंसी बताएं। इसलिए आई कि लोग आपके बारे में वीडियोस बना रहे हैं। हाँ, और मैं कि बहुत खुश हूँ क्योंकि वो मेरा वो काम जो मैं एक अरसे तक नहीं कर सकी थी, कि मैं लोगों को मैसेज देती, क्योंकि आई हैव नेवर डन पेड प्रमोशन। ठीक है, और लोगों को वो मुफ्त में पेड प्रमोशन हो रही है। जब लोगों को मेरी वो वीडियोस जाती हैं तो वो कहते हैं अच्छा जीरो स्पर्म पे भी कोई इलाज है, अच्छा जीरो एग पे भी कोई इलाज है। फिर वो लोग मेरे पेज को खोलते हैं, स्क्रॉल करते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है अहमद कि मेरे पेज के ऊपर, क्योंकि ये जेन्युइन ऑर्गेनिक पेज है,
इसमें हमारा कोई ऐसा पेड प्रोग्राम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो जब लोग उन लोगों के थ्रू जिनका हमने सक्सेस स्टोरीज या जिन्होंने रिव्यूज़ दिए हैं, हज़ारों के हिसाब से रिव्यूज़ पढ़े हैं, लोग उन पेशेंट के साथ कनेक्ट करते हैं, फिर उनका यकीन जो है वो और ज़्यादा पुख्ता हो जाता है कि वाकई ही ऐसा कुछ ट्रीटमेंट मौजूद है। तो मैं अच्छा, इस ये ट्रीटमेंट समझती हूँ पे कि ये मेरे लिए बड़ा एजाज़ है और फायदे मैं की बात चाहती हो हूँ कि गई। 2-4 लोग और भी इस काम पे लग जाए ताकि मेरा भला हो जाए। हाँ। अच्छा, इस टॉपिक पे हम आएंगे, लेकिन जहां से मैंने बात स्टार्ट की, अगर हम आज से 25 30 40 50 साल पीछे चले जाएं, हम्म 10 बच्चे हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं, 6 8 तो नॉर्मल थे, हम्म आजकल लोगों को 2 3 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, वो भी मुश्किलात का शिकार है। हम्म। सबसे पहले इसकी रीजन बताइए, उसके बाद हम आगे उस स्टेम सेल्स पे भी आएंगे, जीरो स्पर्म काउंट पे भी आएंगे, अच्छा जेंडर सिलेक्शन पे भी आएंगे। अहमद, इतना ज़बरदस्त सवाल पूछा है कि इसके लिए मैं कप रख रही हूँ इधर, ठीक है, क्योंकि ये है मेरी दुखती रग। चले अब मैं कब पकड़ लेता हाँ, आप पकड़ो हूँ। और सुनो। ठीक है। एक्चुअली इंसान का ना, अगर हम ये समझ जाएं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हम्म, अगर हमें वाकई इसकी समझ आ जाए ना, तो सबसे पहले मर्द अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे। आपको मैं बताऊं कि जो एक्स स्पर्म है बेटी वाला, जी वो मजबूत होता है, बड़ा होता है, ठीक है। और जो बेटे वाला स्पर्म है वो नाजुक होता है, पतला होता है और मजबूत नहीं नहीं होता। होता। ठीक ठीक है। है। मेल में अल्लाह ताला ने जो मेल की जेनेटिक्स रखी है ना, उसमें एक एक्स स्पर्म है और एक वाई है, ठीक है। यानी मेल में मिलावट है औरत की। ठीक कोई है। भी मर्द प्योर नहीं है, उसके अंदर औरत की मिलावट है, ठीक है। एक्स है। अगर उसको दोनों वाई वाई कर देते ना, तो वो होता ही ना, उसका वजूद ही उस एक्स की वजह से है। अब हो क्या रहा है, जो जो नस्ल आगे जा रही है, वाई स्पर्म जो है वो कमजोर होता जा रहा है। ओके। दैट इज द रीजन कि लोगों के पास बेटियों की मिकदार ज्यादा है, बेटियों की तादाद ज्यादा है। हम्म, आपने देखा नहीं है, हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि जो जो क़यामत आएगी बेटियों की तादाद ज़्यादा होगी। एग्जैक्टली साइंस भी उसको सपोर्ट करती है कि वाई स्पर्म कमज़ोर होने की वजह से जो लोगों के जेनेटिक्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं और बच्चों में कमज़ोरियाँ भी आ रही हैं और आगे बच्चों की तादाद भी कम हो रही है। ओके। और लोगों की जो लाइफ स्पैन है, अगर आप देखें तो मर्द का लाइफ स्पैन औरत के मुकाबले में कम है। कम है। उसमें भी यही है कि उसके वाई स्पर्म की वजह से, क्योंकि वाई स्पर्म कमजोर है। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी जो मेरी रिसर्च है वो यही है कि इन लोगों को कैसे सेव किया जाए। हम्म, आप अहमद यकीन नहीं करोगे कि जब कोविड के दिन चल रहे थे, आई वॉज द फर्स्ट डॉक्टर पूरी दुनिया में, अगर आप इसको मुकाबला कर लें मेरी डेट को, जिस दिन मैंने ये कहा था कि मेल के अंदर कोविड की वजह से भी जीरो स्पर्म होंगे, आज मेडिकल साइंस उसको लेकर चली हुई है। ये मेरा इंटरव्यू आया था वॉइस ऑफ अमेरिका में और मैंने इन्हें बताया था कि जिस तरह आपको मम्प्स की वजह से भी लोगों में स्पर्म की तादाद खराब हुई है, स्पर्म जीरो हो जाते हैं, इसी तरह कोविड के बाद भी ये प्रॉब्लम आएगी। लोगों ने ये समझा कोविड हो गया, मजा आ गया जी, बस मर जाएंगे या बच जाएंगे ना, ठीक है, मर गए तो बस ठीक है, अल्लाह के पास चले गए, पीछे वालों की कहानी खत्म। मैं कहती हूँ असल आजमाइश उनकी है जो कोविड में बच गए थे। कोविड होने के बाद लोगों को पता ही नहीं है, इवन जेनेटिक चेंजेस आ रही हैं, कार्सिनोमेटस चेंजेस ये आ हम रही हैं उन कोविड लोगों। की बात करेंगे, कोविड की वैक्सीनेशन की वजह से जो एक र्यूमर्स वैक्सीनेशन होते का हैं। भी प्रॉब्लम हुआ। देखें, ओके। वैक्सीनेशन वही जरासीम है, हम्म, उसको वीक करके दिया गया। कोविड भी वही जरासीम है। वैक्सीन होती क्या है, बेसिकली दिस इज अटेनुएटेड। जी जी ये जो आपका असल जरासीम है उसको कमजोर करके आपको बिल्कुल। झटका देते हैं हम्म, ताकि आपकी बॉडी कुव्वत मुदाफित पैदा करे। हम्म, तो वैक्सीन ने भी वही काम किया। हमारे कई कुलीग्स हैं जिनकी वैक्सीनेशन के बाद डेथ हुई। हम्म, आप क्या कहेंगे, ये वही मेडिकल की दुनिया है ना। जब हमारा कोई पाकिस्तानी या मुस्लिम कोई रिसर्च करता है तो कहते हैं जी आपने पब्लिश नहीं की, आपने अभी ये नहीं किया, आपकी अभी स्टडी इस मामले में नहीं पहुंची। मुझे ये बताएं, जब कोविड की वैक्सीनेशन आई थी किसने उसको पब्लिश किया था? बगैर किसी स्टडी के हमें ठोकी गई, हर बंदे को, हमारे बच्चों को हम्म, नहीं लगाई गई। लगाई गई हाँ, तो सबको कहाँ लेके। स्टडी थी, कहाँ पे एनिमल स्टडीज थी? स्टडीज करके किया गया। जब इनके
उसके ऊपर बात आती है तो कुछ नहीं, फिर हम कुर्बानी का बकरा होते हैं। ठीक है, जब हमारे में से कोई उठता है तो उसको कहा जाता है कि जनाब ये क्या बात हुई, आपने ये किया, फिर हमारे लोगों को पे करके हमारे ही खिलाफ कर दिया जाता है कि अब ये बंदा नई बात कर रहा है, इसके खिलाफ खड़े हो जाओ। अच्छा, अभी आप मुझे बताएं तो ये वजह है, आप कह रहे हैं ना कि क्यों जो कम हो क्यों रहा कम हो गए है, हैं। वो क्योंकि मेल के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अभी हम आते हैं उसी टॉपिक पे जो आपका मेन टॉपिक है कि लोग आपके पास आते हैं आईवीएफ के लिए, आईयूआई के लिए। बेसिकली बताइएगा ये आईवीएफ आईयूआई है क्या? क्योंकि मैं ठीक है, बेस से हम चलते मैं हैं। बिल्कुल बच्चों के लिए मैं जो भी बात करता हूँ मैं चाहता हूँ जो बिल्कुल जिनको नहीं भी नहीं नॉलेज नहीं, ना बिल्कुल उनको होना भी पता चाहिए। चले कि ये क्या होता है। देखें, और इसके अंदर जो शक होता है, लोग कहते हैं जी इसके अंदर नहीं कोई मिलावट हो जाती है, उसके बारे में जरा खुल के नहीं बताइएगा खुल प्लीज। के बताती हूँ मैं ना, बिल्कुल ऐसा बताऊंगी कि 14 तबक रोशन हो ठीक जाएंगे। है। अच्छा, पहली तो बात है कि इनफर्टाइल कपल जो है, अगर आपका बच्चा 1 साल आप इकट्ठे रह रहे हैं और उसके बावजूद आपका बच्चा नहीं होता, तो इसका मतलब है देयर इज सम इशू। ठीक है। आपको फौरन डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। आजकल वो टाइम नहीं है कि बैठे रहें, क्योंकि अब वैसे ही इनफर्टिलिटी बहुत हो रही है। तो आपने अगर 1 साल आप इकट्ठे रह गए हैं तो मियाँ बीवी जाकर मिले। अगर तो ट्यूब औरत की खुली हुई है और उसमें अंडा बनने का सिस्टम ठीक है, मर्द का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, स्पर्म हल्के से वीक है, तो आईयूआई इज गुड ऑप्शन। ठीक है। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ठीक है। आगे आ जाता है आईवीएफ। अगर औरत की ट्यूब बंद है या मर्द में स्पर्म ने ताकत ही नहीं है स्पर्म के अंदर, ठीक है। आप ये देख लें कि यहां से स्पर्म ने चलना है और ये समझे कि ये मेरी जगह है, यहां तक उसने इतना सफर तय करना है। ठीक है। अगर कोई स्पर्म यहीं पे आके डेड हो जाता है तो मुझे बताएं कि वो एग तक तो आ ही नहीं रहा, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? औरत को चाहे आप 17 साल पीर साहब से दुआएं लेते रहें, आपकी जब उसका स्पर्म ही डेड है तो वो कहाँ से बच्चा होगा, या जल्दी डेड हो जाता है, देन आईवीएफ इज ऑप्शन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। यानी एग भी बाहर निकालें, ठीक है। स्पर्म तो वैसे ही बाहर होते हैं, उन उनका दोनों को मिलाप इकट्ठा करें। किया। ठीक जब है। बच्चा बन जाए, एम्ब्रियो बन जाए, तो उसको यूट्रस में ट्रांसफर करें। ठीक दिस है। इज आईवीएफ। आईवीएफ और इक्सी एक ही चीज है। इक्सी वो प्रोसीजर है जो अब हम लैब में करते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। यानी कि आपने स्पर्म उठाया और एग के अंदर पेनिट्रेट किया खुद उठा के। ठीक है। पहले तो हम ये करते थे कि पैट्री डिश में दोनों को डाल देते थे, जब वो खुद मिलते थे तो हम उसको कहते थे कि जी अब फर्टिलाइजेशन हो गई। अच्छा, एक चीज इसके अंदर लोग बहुत ज्यादा जो उठाते हैं एतराज, वो कहते हैं कि जी शायद इसमें कहीं ना कहीं मिलावट होती है, हमें डॉक्टर्स हाँ, बताते ये नहीं आपने है। मुझे पूछा था। हाँ बिल्कुल, इसके अच्छा बारे में बताइए। और देखिए, अच्छा, और एक और पहले अब ये बताइए, फिर एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने अच्छा पूछनी है पहली तो आपसे। बात है जी, मैं आपको बताऊं कि हमने पैसे लेने हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। आपका 7 लाख का आईवीएफ है, 6 लाख का है, आपने पेमेंट दी, आपसे हमने लिखवा लिया कि जी आपको 40% चांस है, 35 है, 25 है, या मैक्सिमम 45 है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप कामयाब हुए या नहीं हुए, आपके पैसे वापस कोई नहीं आए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि पंजाबी में कहते हैं ना कि हमारे मेरी वेलने च बांह आई है, कि भाई आपके लिए मैं मर पड़ूं कि मैंने बच्चा करना ही जब करना आपने तो अपने पैसे पूरे ले लिए है। ना। हमने ले लिए, या तो मुझे ये डर हो ना कि मेरे पैसे आपने छीन लेने। मैं अगर सही एथिकली काम करूं, मेरे 10 के बाद दफा ऐसे होता है कि एक बैच में हम 10 लोगों को करते हैं, 10 के 10 फेल हो जाते हैं, बाज दफा 10 में से 8 कामयाब होते हैं। तो जब 8 होते हैं तो रिजल्ट इज नॉट 80%, जब 10 के 10 फेल हो गए तो रिजल्ट इज नॉट 0%। रिजल्ट तो आपका 1 साल के बाद बनता है। ओके, टोटल जब आप टोटल बस काउंट बनता है तो करते हैं 40-42% उसका रिजल्ट बनता है। ठीक है, अब हमने एनहांस किया अपना सक्सेस रेट विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा सेटअप जो है 48% तक आईवीएफ की सक्सेस दे रहा थोड़ा है। सा प्लीज बता अल्हम्दुलिल्लाह, दीजिएगा स्टेम सेल्स के बारे में। बिल्कुल, वो भी मैं बताऊंगी, जो वो एक भी सिंपल है। स्टेम सेल उन लोगों की हेल्प है जिनको आईवीएफ इक्सी से भी उनकी मदद नहीं हो रही, ठीक है। कि आपने उसकी भी मदद, या आप उसके काबिल ही नहीं है। हमारे पास एक कपल आता है, कपल आके हमें स्पर्म का पता चलता है 0 है, या खातून के एग ही नहीं बन रहे, तो इसका मतलब है उनका आईवीएफ तो नहीं हो सकता। तो प्री रेक्विजिट्स ऑफ आईवीएफ ये हैं कि एग उनका अपना होना चाहिए। पाकिस्तान में ना स्पर्म डोनेशन अलाउड है, ना ओवम डोनेशन अलाउड है।
ओवम कहते हैं एग को। जी तो हमने क्या करना है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि उन्हीं के बॉडी से सेल लें, उनको चाहे लैब में ग्रो करके उसका कुछ करें या उनको पार्शली लैब में कन्वर्ट करके, पार्शली उनके ऑर्गन में कन्वर्ट करके स्पर्म बनने तक का सफर तय करवाएं। दिस इज कॉल्ड स्टेम सेल। स्टेम सेल्स। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कितनी देर के बाद आप रिकमेंड करती हैं आईवीएफ या आईयूआई? कि शादी को इतने साल हो गए हैं, कुछ नहीं हो रहा, अब तुम इस प्रोसीजर पे आ जाओ। हाँ, एटलीस्ट 5 इयर्स। अच्छा, 5 इयर्स अगर एज अच्छी है, ये ओके। नहीं कि अगर खातून की एज जो है वो मोर देन 35 है या उसके एग वैसे ही रिजर्व कम रह गया है या मेल में कोई ऐसा इशू, ये तब एज की लिमिट है 5 इयर्स की कि अगर सब कुछ ठीक है तब। ठीक है, और यंग एज है अगर तो किसी का 6 माह में ही मुझे पता चलता है कि स्पर्म काउंट इज ओनली 5 मिलियन, तो बेशक उनकी 2 महीने शादी को हुए हैं, फिर तो क्लियर कट इंडिकेशन है। अगर किसी लड़की का पहले उसके ट्यूब्स बंद हो चुकी हैं, उसको ट्यूबरक्लोसिस था या कुछ और इशू था, एंडोमेट्रियोसिस में बड़ा कॉमन है, बड़े लकी होते हैं वो लोग जिनको एंडोमेट्रियोसिस के बावजूद भी बच्चे हो जाएं, क्योंकि उसमें ओवुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है, इम्प्लांटेशन डिस्टर्ब हो जाता है, यानी बच्चा अंदर जुड़ने जी। का अमल जो है वो ख़त्म हो जाता है। बाज़ दफ़ा लोगों की ट्यूब्स डैमेज हो जाती हैं, तो उन अच्छा, लोगों के जिस लिए तरह कहते हैं ना, इल्म किसी की मिरास नहीं है, तो मैं कहता हूँ जहालत भी किसी की मिरास नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी जाहिल हो सकते हैं और होते हैं, ज़्यादा और होते हैं। अनपढ़ लोग भी इल्म वाले होते हैं। ये सवाल मैं नीम आपसे, हकीम खतरा खतरा जान, जान। अब यहाँ पे मैं बड़े इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, नीम और मुल्ला अगर खतरा आपके ईमान। पास, बिल्कुल, अगर आपके पास इसकी कोई एग्जाम्पल हो, और यकीनन होंगी, आप जिस सोसाइटी में काम कर रही हैं पाकिस्तान में, वहां पे सबसे पहला मसला तो ये है कि माएँ अपने बेटों का टेस्ट ही नहीं करवाती। सीमन एनालिसिस पे वो कहते हैं ऐसे अपने अपने मुंडे का टेस्ट कराइए। अहमद, पहली औरतों को शादी 10-10 में तो साल चलो मान लिया, दूसरी बहू लाते वक्त भी इवन जो दूसरे लोग बेटी दे रहे हैं वो भी नहीं करवाते टेस्ट। कहा जाता है, मैं हमेशा, मेरे पास आप यकीन करो, मैंने लाइव लोगों की स्टोरीज भी लगाई हैं, मैं लोगों का फेस नहीं दिखाती, एमआर नंबर एक्चुअल होता है। कोई बंदा भी अगर कोई इदारा हमें एमआर नंबर की डिटेल मांगे तो हम देते हैं। ठीक है। उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं कि 0 स्पर्म होने के बावजूद बाय गॉड 3-3 बीवियां रखी हैं। मैं उन्हें कहती हूँ कि मुझे बताओ मेरा भाई कि तुम्हें पता था कि 0 स्पर्म है? कहता डॉक्टर साहब पता लग गया था, लेकिन अगर मैं ना दूसरी करता तो लोग मुझे, मेरे घर वाले कहते कि तुम में फिर कोई प्रॉब्लम है कि तुम एक ही बीवी रख के बैठे हो। तो मैं कहता था देखो जी, अल्लाह की मर्जी, दूसरी भी कर ली, तीसरी भी कर ली। और बाज़ दफ़ा ऐसी जहनीत है लोगों की। हमारे पास एक पेशेंट आया, पता नहीं अब मुझे बात बतानी चाहिए या नहीं, उसको मैंने कहा तीनों बीवियों के साथ था, 0 स्पर्म है। अब उसे हम बता रहे हैं कि भाई आपके 0 स्पर्म है तो आपका बच्चा, आप चौथी भी कर लो, नहीं हो सकता, हम ट्राई करेंगे, आपका 20% चांस है। उस पेशेंट में इतना ही चांस था क्योंकि उसके टेस्टीज भी छोटे थे। तो आपको ना 20% स्टेम सेल के बाद में भी स्पर्म मिल जाए या ना भी मिले, तो उसके बाद हम आईवीएफ करेंगे। आप यकीन करें, उस बंदे ने बहस की मेरे साथ, उसने कहा नहीं जी मेरे बच्चे हैं। मैंने कहा कहाँ हैं? कहता है वो जो हमसाई है ना उसके बच्चे मेरे ही। आप यकीन करें, अब अपनी बीवियों के सामने वो बैठ के इतनी ओपन बात कर रहा है। डॉक्टर्स को लोग फूल समझते हैं, और उसके बाद वो नाराज होके उठा है, अपनी बीवियों को कह रहा है कि डॉक्टर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही। कई दफ़ा मैं डॉक्टर्स को, मैं सॉरी अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि आपके 0 स्पर्म है, लोग नाराज़ हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि आप हमारे पिछले वाले टेस्ट देखें, इसमें इतने हैं। मैं कहती हूँ ये मछलियाँ, जाओ पकड़ के ले आओ, मैं कर दूंगी आपका। मुझे भी फिर गुस्सा आता है, फिर लोग कहते हैं कि अच्छा, जी इसमें उसमें ना थोड़ा सा मेडिकली ये बता दें लोगों के लिए, क्योंकि जाहिर बात है आप जैसे लोग ही हैं जो मुआशरे में लोगों को इस चीज़ का गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं। अगर किसी के स्पर्म काउंट 0 है, तो उसका क्या मतलब है? क्या वो नामर्द है? मतलब लोगों में तो यही कॉन्सेप्ट है नहीं ना। नहीं, नॉट एट ये ऑल। जरा प्लीज ये लोगों को क्लियर करें इतना ताकि वो अच्छा सवाल टेस्ट है, करवाएं आराम से ये जाके। इतना अच्छा सवाल है। मैं समझती हूँ कि इसको आपने स्पेशल अलहदा करना है और लोगों तक ये मैसेज देना है। ठीक है। कई दफ़ा मुझे ख़वातीन आके कहती हैं डॉक्टर साहब मियाँ मेरा बिल्कुल ठीक है। मैं कहती हूँ उनका टेस्ट कराएं। नहीं नहीं डॉक्टर साहब वो बिल्कुल ठीक है, मुझे पता है। मैं कहती हूँ बेवकूफ़, तुम्हें कैसे पता हो सकता है? देखें, मेल का एक सेक्सुअल परफॉर्मेंस इज समथिंग एल्स। ठीक है। बॉडी बिल्डर भी 0 स्पर्म का शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल। मस्कुलर मेल, बेहतरीन सेक्सुअल एक्टिविटी करने वाले मर्द 0 स्पर्म
का शिकार हो सकते हैं और आपको सीमन को देख के नहीं पता चलता कि इसमें ज़ीरो है या नहीं है, जब तक आप टेस्ट ना करवाएं। टेस्ट करवाने के बाद पता चलता है कि ज़ीरो स्पर्म है या नहीं। बाज़ दफ़ा इम्पोर्टेंट शख्स जो अहलियत ही नहीं है उसकी कि वो अज़दवाजी ताल्लुकात सही रखे, उसके बेहतरीन स्पर्म हो सकते हैं। ओके। ये एक लोगों को फोबिया है और हकीम हमारे सॉरी टू से ये मैसेज दुनिया को दें कि ज़ीरो स्पर्म होने में बहुत बड़ा हाथ आपके हकीमों के कुश्तों का है, जो आपको सेक्सुअली एक्टिव होने के लिए दिए जाते हैं। वो जब देते हैं उससे स्पर्म डेड हो जाते हैं। ओके। आप मेरी एक छोटी सी मिसाल देखिए कि जब आपका नहर के अंदर पानी ज़्यादा चढ़ा है, आपने नहर बंदी, आपको लगता है कि सैलाब आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है राइट पे भी आ सकता है, लेफ्ट पे भी आ सकता है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने एक तरफ से बंद खोलना है। जब आप एक तरफ बंद खोलेंगे तो डेफिनेटली सैलाब उसी तरफ आ जाएगा। ये क्या करते हैं, कुश्ते भी इनकी वो चीज़ हैं कि ये एक तरफ डाइवर्जन करने की वजह से उस इलाके में तबाही कर देते हैं। फिर उसके बाद वो ओके। ऐसी तबाही होती है कि अगली कई सालों तक उनमें कोई कुछ नहीं आता। ये मैं आपको बताऊं, आपके उसमें मैं जज्बाती हो गई थी और मेरी चाय ठंडी हो गई। नहीं, ये बड़ा ज़रूरी है हाँ और हाँ ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ़ इसलिए पूछा है कि भाई अगर आपकी शादी हुई है और चंद महीने गुज़रे, आपके बच्चे नहीं हो रहे, तो सीमन एनालिसिस टेस्ट करवा लें। मैं तो ज़ीरो कहती हूँ स्पर्म का मतलब ये नहीं होता कि उनको हमारे उनको यहाँ, मुआशरे का खतरा होता है कि लोग कहेंगे ये तो नामर्द है। देखें मैं आपको, देखें नामर्द होना इज समथिंग एल्स। अभी मैं यही बात कर रही हूँ कि असूलन एक छोटा सा लॉ होना चाहिए, क्योंकि आपका एक औरत की जिंदगी आपके साथ जुड़ी हुई है। सिर्फ मर्द की ख्वाहिश नहीं होती मेरे बच्चे हों, औरत की उससे भी ज्यादा होती है। बिल्कुल। मर्द का फिर भी गुजारा चल जाता है, औरत माँ बने बगैर उसका गुजारा नहीं और चलता। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में जब ज़्यादा है मैंने ये कई चीज़। खवातीन ऐसी देखी हैं जो बेचारियां बिल्कुल ठीक हैं, हुँ। लेकिन उनके बच्चे नहीं इस वजह से हो पा रहे कि उनके हस्बैंड जो है वो, उनके अंदर स्पर्म नहीं है। हुँ। और अगर आपका हस्बैंड, एक और भी निशानी है जो मैंने अपने तजर्बे से देखी है, ये मैं आपकी वसातत से ख़वातीन को देना चाह रही हूँ, कि अगर आपका हस्बैंड अवॉइड कर रहा है, जब भी आप बच्चे की बात करते हैं वो हाइपर हो जाता है, चीज़ों की तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है, या आपको गैस लाइटिंग शुरू कर देता है, खुद डॉक्टर से एक्सपोजर नहीं करता और आपको कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल, उसमें भी 90% प्रॉब्लम मर्द का होता है। मर्द की जबिलत है कि वो जब उसे पता चलता है ना कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, 10% लोग बहुत ही झुक जाते हैं, हुँ। अच्छे और स्वीट हो जाते हैं, 90% झुंझलाहट का शिकार हो जाते हैं एक और चीज़ बड़ी और उसके इम्पोर्टेंट पीछे बताइए। कुछ चीज़ छुपाना होती है। जिनके ज़ीरो स्पर्म काउंट होते हैं या हम्म, कम स्पर्म काउंट होते हैं, इसमें मर्द का अपना क्या कसूर या क्या गलती है, कुछ ऐसा होता है या ये कुदरती निज़ाम है सारा? देखें होता भी है, होता भी है। क्या इसकी रीज़न हो अगर सकती है? इटियोलॉजी हम जाएं तो जी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका लाइफस्टाइल इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। ठीक है। ख़ास तौर पर अगर मैं लाइफस्टाइल की बात करूं तो ये जो हम ख़ास प्रोटीन शेक्स, जिम के लिए फ़लाँ मसल बनाने के इंजेक्शंस, एंड्रोजन्स लगाना, ये चीज़ें भी आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस को डैमेज करती हैं। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, आप लोग ये जो हर वक्त लैपटॉप का इस्तेमाल है गोद में रख के, क्योंकि आप सोचिए कि अल्लाह ने हर एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट था, उसको चेस्ट केज के पसलियों के पीछे रखा। हुँ। फिर उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर आई, उसको पेट की 5 तहों के नीचे रखा। हुँ। ठीक है, जब कोई हमारे पेट पे मुक्का मारे तो हमारे मसल फौरन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम बचाते हैं। क्या वजह थी कि अल्लाह ने टेस्टिस को एक पतली सी स्किन में स्क्रोटल सैक के बाहर रख दिया। देयर इज समथिंग, वो क्या है कि उसका टेम्परेचर, उसको टेम्परेचर मेंटेन करना होता है कुदरत ने। पेट के अंदर 37 डिग्री हो जाता है, ठीक है। बाहर वो 34 होना चाहिए। वो मर्द जो हर वक्त बैठे रहते हैं, उनकी स्पर्मेटोजेनेसिस डेफिनेटली ख़राब होती है। बहुत ज़्यादा ओबीज और ड्राइवर है, उनकी ख़राब होती है। जिन्होंने पेट में रख के हर वक्त लैपटॉप इस्तेमाल करना है, उसकी हीट से उनकी होती है। जिन मर्दों में वेरिकोसील हो जाती है, यानी कि नीचे वेन्स फूल जाती हैं, उनमें भी हीटअप हो जाता है वो हिस्सा, उन लोगों में ज़्यादा होती है। मैस्टरबेशन से भी ज़्यादा होती है। मेल के
खाने पीने और इवन ब्रेन के ऊपर आजकल न्यूरो एपिजेनेटिक्स बहुत है, जो कुछ वट एवर वी थिंक उसका डायरेक्ट अफेक्ट हमारी सेहत पे आता है। ठीक है, नेगेटिव थिंकर्स और उसको क्या कहना चाहिए, सॉरी, सेक्सुअली परवर्टेड लोग जो हैं उनका भी उसके ऊपर अफेक्ट आता है। ये वो चीज़ें हैं कि जिससे, और डाइट आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जंक फूड के ऊपर बहुत स्टडीज़ आ रही हैं, मेल के ऊपर जंक फूड का डायरेक्ट आप समझ लें कि आपने आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप चाय में पत्ती को समझते हैं ना, जी, तो आपकी डाइट है ऐसी ही, उसने चाय वैसी ही बननी है। चाय बन ओके। जाएगी, लेकिन चाय कैसी बनती है, इवन आपके बच्चों का आईक्यू जो अगला आता है, ये एक नया एक फोरम है हमारी मेडिसिन में, और हम इसके ऊपर, मैं अब इस पे स्टडी कर रही हूँ। हमने एक वोचर बनाया है, जिनके बच्चे आईवीएफ इक्सी से हो रहे हैं या जिनके स्पर्म वीक थे, उनके हम बच्चों के आईक्यू के बारे में देखना चाह रहे हैं कि उनके बच्चों का आईक्यू कैसा है। क्योंकि होता क्या है कि आपके बच्चे का आईक्यू जो है वो बाप के एंड्रोपॉज के साथ उसका ताल्लुक भी ज्यादा है। लोग नहीं समझते, लोग समझते हैं औरत ही बूढ़ी होती है। मर्द का स्पर्म भी एज के साथ साथ बूढ़ा होता है, बच्चा पैदा करने के वो काबिल रहता है, लेकिन आपके आने वाले बच्चे का आईक्यू कैसा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो उस पे मैटर तो कर कौन रहा है। चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं वो डल हों, नो आईक्यू वन, लेवल लो हो? नो वन। कोई भी नहीं चाहता। और एक लॉन्ग टर्म आपके लिए जिंदगी मफलूज होके रह जाती है। अच्छा, अभी मैंने 2-3 सवाल आपसे और पूछने थे, लेकिन उससे पहले मेरे ज़हन में है कि हम बच्चों की बातें तो कर रहे हैं कि ज़ीरो स्पर्म काउंट, ये सारे मर्द से रेलेवेंट चीज़ें हैं। जो ख़वातीन से रेलेवेंट चीज़ें हैं, पीसीओएस का मसला है, एंडोमेट्रियोसिस का है, ट्यूब ब्लॉकेज का है, क्या उसका भी आपके पास कोई ट्रीटमेंट है, कोई प्रॉपर सॉल्यूशन है? डेफिनेटली, देखिए अगर स्पर्म मेडिकल काउंट पूरे हैं लेकिन वहाँ से ये मसला आ रहा है, तो फिर क्या हो सकता है? मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो इन लोगों के लिए इसके सॉल्यूशंस हैं, और आईवीएफ इनमें काफ़ी हद तक हेल्प करता है। पीसीओएस भी आपका हार्मोनल डिसऑर्डर है, इसका भी ताल्लुक जो है वो पूरा लाइफस्टाइल के साथ है। ठीक है, इट इज़ अ सिंड्रोम। ठीक है। सिंड्रोम का मतलब है ढेर सारी डिजीजेस की माँ, ओके। जिसने ये 5 आगे दरिया निकलते हैं इसके। आपके अंदर हार्मोन्स खराब हो जाएंगे, आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाएगा, आपकी स्किन खराब हो जाएगी, आपका हिर्सुटिज्म होगा, आपका वेट गेन होगा, ये सारी चीज़ें आगे फैलेंगी। ठीक है, इसके ऊपर भी हार्मोन्स का, इस पे तो किसी वक्त बैठेंगे, पूरा टाइम मांगता है पीसीओएस उसकी मैनेजमेंट, लेकिन ओके। इसमें भी हम आईवीएफ के ज़रिए उन लोगों की हेल्प करते हैं जिनका लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंट पीसीओ हो जाता है, जिनमें एग रिलीज ही नहीं होते, इतनी हार्ड ओवरीज हो जाती हैं। फिर उन लोगों में हम एग रिलीज करवा के फिर उसके बाद आईवीएफ करते हैं। एंडोमेट्रियोसिस आपने पूछा, एंडोमेट्रियोसिस एक वो डिजीज़ है, मैं समझती हूँ उन ख़वातीन को खिराज अकीदत उन मर्दों को पेश करना चाहिए जिन्होंने इसको बियर करते हुए अपनी फैमिली पूरी की। क्योंकि ये ऐसे ही है कि जैसे आप किसी के पेट में छुरा घोंप दें, ठीक है, आप समझ लें कि अंदर उसका ऑर्गन पेट के अंदर ब्लीड करता है, यानी पीरियड सिर्फ उसके बाहर नहीं होते, उसके पेट के अंदर भी होते हैं। ओके। ठीक है, और उसकी तकलीफ वो जो खातून, वो लड़की जो बियर करती है वो वही बता सकती है, या बीइंग अ डॉक्टर मैं बता सकती हूँ, उसमें उसका कोई कसूर नहीं। उसके साथ अभी तक पीसीओएस के ऊपर कोई स्टडीज नहीं है कि ये क्यों होता है, ये फैमिलियल है या इसके ऊपर कोई डाइटरी हैबिट है, इसके ऊपर अभी तक साइंस कुछ नहीं कह पाई। लेकिन इसके ट्रीटमेंट पे हम ज़रूर बात करते हैं। वो भी, उसका ट्रीटमेंट भी, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस होती हैं, कुछ उनका ये होता है कि अर्ली अपनी फैमिली पूरी करें, और बड़ी सारी चीज़ें, इसके ऊपर भी एक अलग प्रोग्राम होना लेकिन चाहिए। सॉल्यूशन मौजूद है, सॉल्यूशंस इन शॉर्ट। मौजूद ठीक है। अभी हम अपने सोसाइटी में देखते हैं अक्सर, क्योंकि जहालत अगेन बहुत ज़्यादा है, कि जी बेटा होना चाहिए, और बाज़ हमने ऐसी भी देखी हैं कि वाक़यात बहुत से, आपको पता है, डिवोर्सेस पाकिस्तान में हुई हैं कि जी बेटी पैदा हुई है तलाक दे दी, या 2-3 बेटियां पैदा हुई तलाक दे दी। ये मैं इस टॉपिक पे बाद में आऊँगा कि बेटा या बेटी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, नहीं, लेकिन बेटा या बेटी पैदा होना, ये मर्द की तरफ से होता है, औरत की तरफ से होता है, या नेचुरल है कि जो भी हो जाएगा? आपको ना मैं तीनों तरह से जवाब देती हूँ। ठीक है। ठीक है, पहला तो जवाब आपका होना चाहिए कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम ने अलैहि क्या वसल्लम। फरमाया।
आपने क्या कहा था कि औलाद मर्द की किस्मत में है, इतने सदियों पहले फरमा दिया था ना। साइंस आज कहती है, आपने एक अरसा पहले बता दिया, इतने सदियों पहले कहा कि मर्द की किस्मत में है। इसका मतलब है औलाद मर्द की किस्मत में क्या है कि बेटा और बेटी उसके मुकद्दरों से औरत को मिलेगा, ठीक है, या मिलना ना मिलना सारी चीजें ये इसमें आ चीज गई ना। उसके मुकद्दर से है। ठीक है। ठीक है, अब अगली बात आ गई कि साइंस क्या कहती है। साइंस आपको ये बताती है कि औरत के दोनों हाथों पे, ये आप समझें जीन जो है ना, जीन वो हमारे दो हाथों पे होते हैं। ठीक है। ठीक है, एक्स है या वाई है जेनेटिक्स में, ठीक है। दो रिप्रोडक्टिव हमारे ये समझे जेनेटिक्स हैं। हमारा ठीक है। एक्स, एक्स औरत के दोनों हाथों पे एक्स है। आप अगर अपने हाथ उठाएं तो आपके एक हाथ पे एक्स है, एक पे वाई है। ओके, यानी मर्द के एक एक्स से एक वाई है, हाँ औरत के दोनों एक्स है। हाँ, यानी ठीक है। आपके जेनेटिक्स में आपके एक हाथ ठीक है। में वाई है। अब बच्चा कैसे बनना है, ये हाथों का एक्सचेंज है, मेरा हाथ आपका एक हाथ। अगर आपके एक हाथ पे एक्स मेरे पास आता है ठीक है, तो चाहे वो मेरे इस हाथ से मिले चाहे मेरे इस हाथ से मिले, तो बेटी पैदा होगी। बेटी पैदा होगी। ठीक है। अगर आपकी तरफ से वाई आया तो चाहे मेरे इस हाथ को आपने पकड़ा या इसको पकड़ा, बेटा पैदा बेटा होगा। पैदा होगा। ओके। यू गॉट। तो ये चीज साइंस ने साबित की है कि सिर्फ मर्द की तरफ से है। ठीक ओके, है, लड़का लड़की टोटल मर्द की तरफ से आ रहा है, मर्द की इसमें तरफ औरत का से है। कोई कसूर अब नहीं है। अगली आ जाए हमारे माशरती तौर पे। हमारे माशरती तौर पे क्या होता है, मर्द कहते हैं कि जी चूंकि इस औरत से मेरी बेटियां ही पैदा हो रही थी तो मैंने बीवी चेंज की, मेरी उसके बाद उससे बेटा पैदा हो गया। ये क्यों हुआ, कई दफा मेरे से लोग बहस करते हैं। ठीक है, अब क्या है, आपका वाई और एक्स आपके इख्तियार में तो नहीं है, आपकी बारी थी। अगर आपके पास यहाँ दो औरतें बैठी हैं, एक औरत की बारी के ऊपर आपकी दोनों तीनों दफा पहले बेटियां पैदा हो गई, इस दफा हुआ तो आपकी तरफ से वाई चला गया, ना उस औरत को क्रेडिट ना उस औरत के खिलाफ कोई हाँ, बात, अगर वो इसी औरत को वो भी वाई चला जाता है जहां से तो लड़का यहाँ पैदा से हो हो जाता जाता। है। साइंस ओके। इसके ऊपर बिल्कुल वो नहीं करती और कोई इसके पीछे कोई हिस्ट्री नहीं है। अब जो मैंने जो जेंडर सिलेक्शन वाला तरीका अपना किया था, उसमें बेसिकली क्या था, मैं एक स्टडी प्रोग्राम कर रही थी ठीक है। कि म्यूकस प्लग, ये आज से स्टडी प्रोग्राम में 10-15 साल पहले की बात है, ओके। मैंने किया कि म्यूकस प्लग जो है ना उसको क्या होता है, क्यों औरतें फर्टिलिटी विंडो में भी कंसीव नहीं करती, जबकि मियाँ का भी स्पर्म ठीक है, ट्यूब भी ओपन है, तो क्यों नहीं करती। ये थी मेरी रिसर्च। जब वो रिसर्च कर रही थी ना तो हमने म्यूकस प्लग बनाए, तो कई खवातीन का ना हमें वो नंबर देते थे, हम कहते थे लिखो ना कि इसके कितने बच्चे हैं, उसके बाद हम तस्वीर देखेंगे। अच्छा, उनका देखा तो मैंने अपनी स्टडी कुछ खवातीन की बनाई कि इनके तो बिल्कुल बच्चे नहीं हो सकते, ठीक है। कि इनका जो म्यूकस प्लग है ना उसके पोर फर्टिलिटी विंडो में नैरो नैरो हैं। ठीक कई है। खवातीन के बिल्कुल सही खुले पोर्स थे, तो मुझे लगा कि ये फर्टाइल विंडो, ये अच्छी हैं खातून। उसके बाद जब हमने उनका रिट्रोस्पेक्टिवली डाटा निकाला तो पता चला जिनके पोर्स बहुत छोटे थे, बारीक थे, जी। उस फर्टिलिटी विंडो में उन खवातीन के पास दो दो बेटे थे। ओके। अच्छा, तीन तीन बेटे थे। अब हमें बड़ा, मैं तो सारी जिंदगी साइंस को इसको कहती हूँ, तो खवातीन में म्यूकस प्लग कैसे चेंज हो गया। उसके ऊपर जब देखा तो मर्द में 50% ही वाई स्पर्म है, 50% ही एक्स है, ठीक है। दोनों ही होते हैं। ठीक अब है। एक्स की रफ्तार कैसी है, वाई की कैसी है, लेकिन जब उन्होंने गेट से गुजरना है तो एक्स भी गुजरेंगे, वाई भी वाई भी गुजरेंगे। गुजरेंगे। अच्छा, जितना मर्द का रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन स्ट्रांग होता है म्यूकस के साथ, उतना म्यूकस प्लग नैरो हो जाता है, उसका होल ओके। वो नैरो हो जाता था। तो उसके अंदर चूंकि वाई स्पर्म पतले हेड वाले होते हैं, तो वो जब नैरो हो जाता था तो सिर्फ वाई स्पर्म गुजरते थे, ब्रॉड एक्स हेड वाले गुजर ही नहीं बाहर रह पाता था। जाते थे। ओके। ठीक है, ये ठीक है। था स्टडी प्रोग्राम जिससे मैंने एक ISSF इन विवो सिलेक्टेड स्पर्म फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी निकाली, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने ये ज़रूर करना है। बेशक मैं आप खुला चैलेंज कर रही हूँ उन लोगों को जो मुझे देख भी रहे हैं कि आप लोग मेरे जो रिव्यूज़ हैं उनके ऊपर जिन लोगों ने दिए हैं, सबसे ज़्यादा जेंडर सिलेक्शन के ऊपर पॉजिटिव रिव्यूज़ इस टेक्नोलॉजी को मिले हैं।
अब बहुत सारे लोग इसके खिलाफ भी अगर बोलेंगे तो मुझे अल्लाह के फजल से इसमें इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि पेशेंट टू पेशेंट बहुत सारे लोग रेफ़र हो चुके हैं। अगर मैंने इस टेक्नोलॉजी से आपकी फैमिली का किसी का किया बच्चा, उसका अल्लाह की रहमत से इस तरीके से हुआ तो 10 और रेफरल हैं, उसके बाद बहुत सारे हैं, ऑफ यानी कोर्स, 1 on 1 बिल्कुल। 11 सालों से मैं इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हूँ। और इस पे दोनों जेंडर सेलेक्ट हो सकते इसमें हैं, यानी नहीं, अगर कोई बेटी चाह रहा इसमें है। ना इसमें गर्ल नहीं सिलेक्ट हो सकती, अच्छा, इसमें सिर्फ बॉय वाला। अगर किसी ने गर्ल की सिलेक्शन करनी है तो उसको माइक्रोसॉट, स्पर्म सॉर्ट या पीजीडी पे जाना पड़ेगा, कॉस्ट वो कितनी महंगे आती है? तरीके हैं। जो ये वाला तरीकाकार है जिस पे मैंने ISSF बताया, इसमें $1100 के इक्विवेलेंट कॉस्ट आती है, जो तकरीबन 2.5 लाख बनता है। ठीक है, ठीक है, 2.5-3 लाख रुपए। जो भी है, ठीक है। मैं गलत भी कह सकती हूँ, हमने इसलिए हम रखा आईटी होता है। वाले लोग हैं ना, डॉलर्स में काम करते अच्छा हैं, अच्छा, तो चले, डॉलर्स को वो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई वो चेंज होता है, हाँ, इसलिए हमने, चूंकि हमारे पास बहुत सारे ओवरसीज लोग आते हैं तो हमने उनको USD में इसलिए रखा होता है कि किसी भी कंट्री से हो उसे पता हो कि ये ये कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, फिक्स बिल्कुल। कॉस्ट है। अच्छा, इसके अलावा जो आपका माइक्रोसॉट और स्पर्म सॉर्ट, ये दो तरीके मिक्स करते हैं, 1000 ईच की आती है, यानी 2000 इसकी कॉस्ट आ ठीक जाती है, है, $2000 की ठीक इक्वलेंट। है। ठीक है, इसको आप देख लें, जो भी 5 5.5 जो भी बनता बिल्कुल है। 5.5 लाख अच्छा रुपए, ठीक ठीक है। है, इसके अलावा पीजीडी है, ठीक है, पीजीडी के ऊपर 7 लाख IVF इक्सी का खर्चा है, ठीक है, और उसके बाद 8 लाख पीजीडी का खर्चा है, यानी ठीक है। 7 और 8 15 15 लाख, लाख रुपए। 15 लाख। अच्छा डॉक्टर साहब, ट्विन्स के बारे में बताइए, क्या प्लान करके भी लोग, जिस तरह अब टेक्नोलॉजी इतनी बिल्कुल है, आते हैं, तो आते हैं, लोग प्लान करके ले सकते हैं जी, हमें 2 बच्चे चाहिए, 3 चाहिए इकट्ठे? बिल्कुल प्लान करके आ सकते हैं, और अभी करवाएं, IVF करवाएं। हमारे पास तो लोग जो आते हैं ना जेंडर के लिए, वो कहते हैं डॉक्टर साहब ट्विन बेटे रखें। और ट्विन बेटे रखने का मतलब ये नहीं होता कि आपने 2 एम्ब्रियो रखे तो दोनों के दोनों आपके शर्तिया इम्प्लांट हो जाएंगे। इम्प्लांटेशन इज समथिंग एल्स, ठीक है। लेकिन हो भी जाते हैं लोगों के। 2 रखते हैं। एक दफ़ा हमारे पास बल्कि एक पेशेंट आया, नॉर्दर्न एरिया का था, उसके टोटल 4 एम्ब्रियो बने, और वो नॉर्दर्न एरिया में भी कोई बहुत ही दूर से बंदा था। उसे हमने कहा कि आप 2 फ्रीज करा दें, 2 हम आपके रख देते हैं। उसने कहा ना, आप हमारा बच्चा बेच दोगे ना, हमारा अच्छा, जो है ना 4 के 4 रखो। हम ठीक उसको है। समझा रहे हैं भाई ना करो ऐसे। अच्छा, उसने कहा हम कहता है ना 4 रखो। हमने कहा हो भी सकता है कि तुम्हारे 4 में से एक भी ना हो। उसने कहा होगा ना, आप रखो। अच्छा, हमने उनसे लिखवा के अंगूठे लगवा के रख दिया। ठीक अब है। उसको हमने जब चारों के चारों एम्ब्रियो रखे, 4 बच्चे हो गए। अच्छा, अच्छा, हुआ क्या, 4 बच्चों के बाद जब वो 1 वीक के बाद आया तो बच्चे 5 हो गए, क्योंकि एक जो एग था वो स्प्लिट होके आइडेंटिकल ट्विन में बन गया। ओके। ठीक है, अब जब 5 हुए ना, और उसकी बीवी और तकलीफ में, वो तो बंदा हमें वहां से करे फोन। हमने कहा भाई अब हम आपकी फोन पे हम आपको सर्विस नहीं दे सकते, हाँ, हाँ। हमने आपको पहले कहा था। उसके बाद वो ऑल द वे उसको यहाँ लेकर आया। यहाँ हमने एक अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हैं हमारे, डॉक्टर सफदर साहब, उनको मैंने रिक्वेस्ट की। मैंने कहा सर 5 में औरत मर जाएगी। फिर उन्हें उन्हें हम कहते हैं सिलेक्टिव फिटिसाइड। उन्होंने उनका जो ट्विन एक साइड पे थे ना, उनका सिलेक्टिव फिटिसाइड किया, क्योंकि वरना वो औरत मर जाती। वो जो उसमें इंजेक्शन लगा देते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि वो जो नीचे की तरफ बच्चे हैं उनको इंजेक्ट करके, ताकि उनकी कार्डिक एक्टिविटी रुक जाए। फिर उसके बाद 3 रह गए, और वो तीनों बच्चे थ्रू आउट इधर ही वो रही, और हमने डिलीवर किए वो बच्चे माशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि माशाल्लाह। उसको 5 के साथ इतनी उसकी बुरी हालत थी कि उस बेचारी खातून की वॉमिटिंग ही नहीं कंट्रोल होती थी, उसकी हेल्थ ही नहीं थी इस काबिल। अच्छा, आपने डॉक्टर सफदर की बात की, उन्होंने मुझे एक दफ़ा एक बात बताई, मैं चाहूँगा वो मैं आपसे क्वेश्चन भी करूँगा, और यकीनन आप उसको सेकंड में करेंगे और बताएंगे भी, आपके पास भी ऐसे केसेस कभी आए। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक दफ़ा नहीं, मल्टीपल टाइम्स मैं उनके उस अल्ट्रासाउंड वाले रूम में था, उन्होंने कहा यहाँ पे मर्द अपनी बीवियों को तलाक दे के गए हैं मेरे सामने। मैंने पूछा किस बात पे? उन्होंने कहा इस बात पे कि प्रेगनेंसी यहाँ पे हमने टेस्ट की, हमने कहा जी 5 वीक्स है। उसने कहा मेरी तो शादी को 4 हफ्ते हुए, ये बच्चा पीछे से लेके इधर ही डिवोर्स देके गए। उसने कहा हालांकि मेडिकली इसके अंदर उन्होंने कोई टेक्निकल टर्म बताई जो कि मुझे नहीं पता, इसको जरा खुल के बात कीजिएगा प्लीज। देखें, पहली तो बात है कि जो आपका अर्ली जेस्टेशन है ना, आप उसके बाद लोगों का ख्याल होता है कि जिस दिन शादी हुई है उस दिन के बाद बच्चे की एज होनी है, ठीक है। यानी जिस दिन इंटरकोर्स हुआ है उसके बाद से हम बच्चे की, ये नहीं बात होती। 15 दिन एडेड होते हैं।
ठीक है अगर किसी औरत की मिड साइकिल में शादी हुई है, जी, जबकि उसके पीरियड्स आए हुए 15 दिन गुजर गए हैं, तो तो वो 15 पीरियड की दिन डेट से ऐड शुमार होंगे। होंगे। ओके। जब हम वीक्स बताते हैं तो वो 15 दिन एडेड होते हैं। वो LMPC होते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, नॉट ऑन द डे ऑफ इंटरकोर्स या डे ऑफ ओवुलेशन। डे ऑफ ओवुलेशन 15 दिन बाद होता है आपका। उनको काश ये पता होता। मेरे पास एक दफा एक ऐसा पेशेंट आया, अजीब सी स्टोरी है, मैं आज भी उसके ऊपर जो है मुझे बड़ा तरस आता है ऐसे लोगों के ऊपर जो जल्दबाजी में, जल्दबाजी ऐसे ही नहीं कहा गया शैतान का काम है। शुरू में जब मैंने 2009 में IVF सेंटर बनाया तो मेरे पास सरगोदा का एक पेशेंट था। उस वक्त मेरा पहला सेंटर सरगोदा में था, तो हमारा लाहौर में, मैं ज़्यादा टाइम लाहौर में होती हूँ। बल्कि तो उस इस्लामाबाद में भी आपने बनाया, लेकिन आप अभी इस्लामाबाद में मैनेज नहीं, नहीं कर पा इंशाल्लाह रहे। हम आगे जल्दी 26 आ में रहे हैं उसको कर रहे इंशाल्लाह, हैं चलें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, उसको वो बंदा मेरे पास आया, वो मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब आप टेस्ट ट्यूब बेबी करती हैं, ये मेरी रिपोर्ट देखें, मेरा बच्चा हो सकता है। मैंने उसका देखा तो उसकी रिपोर्ट थी कोई 8 मिलियन। ठीक है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल हो सकता है। उसने कहा डॉक्टर साहब सही तरह देखें। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं किस तरह बदतमीजी से बात कर रहा है, पैनिक क्यों हो रहा है। मैं थोड़ा सा ना हाइपर हो गई। मैंने कहा जी आपको तमीज़ नहीं है, आपने पर्ची बनवा ली है तो इसका मतलब ये है कि आप इस तरह। साथ उसकी माँ थी, क्योंकि अकेला मर्द हमारे साथ नहीं आता, ओके। चाहे कोई फीमेल ज़रूर होती है उसके ठीक है। साथ, चाहे उसकी बहन ही क्यों ना हो। ठीक तो है। उसकी मदर साथ ही रोना शुरू हो गई। उसने कहा नहीं नहीं डॉक्टर साहब आपको नहीं पता, प्लीज़ ये नर्वस हो रहा है ना, तो इसको बताएं बच्चा हो सकता था। मैंने कहा जी हो सकता है। कहता जी नेचुरल हो सकता है। मैंने कहा देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि 5% आपका बच्चा चांस है कि, क्योंकि 8 to 10 मिलियन वालों का, लोगों को अभी तक ना लोग पढ़ते हैं ना WHO के क्राइटेरिया चेंज होते हुए लोगों ने, पुराने बाबों ने याद किया हुआ है 60 मिलियन। अभी भी आप लैब देखें उसमें लिखा होता है लेस देन 60 मिलियन है तो खराब है। हालांकि WHO क्राइटेरिया अब आ चुका है 12 मिलियन के ऊपर, 15 मिलियन के ऊपर। ओके। और 8 अगर आ जाया है तो हो सकता है हफ्ते बाद 8 और 12, साइंस कहती है कि एक 5, 6, 7 मिलियन का फर्क वैसे ही वीक के हिसाब से पड़ पड़ जाता है। जाता है। ठीक तो है। जब तक आपके 2 कंसेक्टिव एक जैसी रिपोर्ट नहीं आती, आप किसी पेशेंट को इनफर्टाइल लेबल नहीं कर सकते। ओके। हाँ, अगर किसी का 0 स्पर्म है और उसका टेस्टिकुलर साइज भी छोटा है और उसकी पहले से ही हिस्ट्री है, तो आप उसको लेबल कर दें। ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो आप मत करें। उसके बाद उस बंदे ने आगे से वहीं पे, यंग आदमी, खूबसूरत, पढ़ा लिखा, उसने तो ना जैसे बंदा पीटता नहीं है जैसे खवातीन बयान जी करती जी। हैं, उसने ऐसे करना शुरू कर दिया। हॉस्पिटल का बाहर वाला स्टाफ आ गया, उन्होंने समझा शायद मेरे साथ कुछ हुआ है। बाद में हमें पता चला कि इस बंदे ने अपनी बीवी को, जो इसकी लव मैरिज थी, उसको डिवोर्स कर दी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होगी। अच्छा। इसको डॉक्टर्स ने कहा था तुम्हारा बच्चा नहीं हो सकता। और इसने कहा वो किसी और का है। यस। और उसको डिवोर्स करके, और उसका वो टाइम भी इद्दत का पूरा हो चुका था। यानी लोग इतना बड़ा अ, अपना नुकसान कर लेते हैं जल्दबाजी में। जब आपको, आपने शुरू में कहा ना कि कम इल्म होना, जाहिल होना दुनिया का सबसे बड़ा अलमिया है, सबसे बड़ी बीमारी है जहालत, जो आप असेस कर लेते हैं। और डॉक्टर्स हमारे, सॉरी टू से, कि अभी तक मेरे डॉक्टर्स जो है ना, वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। स्टेम सेल, अमेरिका ने नहीं रिप्रोडक्टिव स्टेम सेल पे काम किया। आपको पता है ना कि क्यों नहीं कर रहे यहाँ पे, आपको पता है, आप इस कल्चर में रहते हैं, क्यों नहीं करते। मतलब अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हुई, अगर नॉर्मल 10,000 में, तो ये $30,000-40,000 इस पे लेके थे। $30,000 का स्पर्म डोनेशन वाला IVF होता है। जी। यहाँ पे बड़ा माफिया है, माफिया। उन्होंने अपना कमाना है, कमाई का जरिया लॉयर भी हैं, कानून है, गवर्नमेंट है, डॉक्टर्स हैं। जो $10,000 का काम है वो 30,000 में होता है, और गवर्नमेंट से फंड आते हैं। तो क्या जरूरत पड़ी है इन लोगों को कि वो स्टेम सेल के चक्रों में पड़े, ठीक है, और वो अपना धंधा खराब करें। तो हमें, हमारे जैसे, इसका प्रॉब्लम तो हमारे, हम मुस्लिम्स को है कि अगर किसी का स्पर्म 0, आज आपके पास बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर सोचें कि आप उस जगह पे होते, आपके पास, आपको पता चलता मेरे 0 स्पर्म है, तो क्या आप ये ऑप्शन ना लेते? मैं तो जरूर लेता। मैं लेता तो है। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा देयर लिखा इज आदमी। मैं नो तो अदर दूसरों को भी ऑप्शन। कहता हूँ कि भाई हाँ, ऑप्शन लो। आप अगर अल्लाह लोगों ताला की, ने एक तरीके इलाज दिया लोग है। आपको देखें, नेगेटिव प्रोपेगेंडा उसी का होता है जिसमें कोई दम होता है। मैं ये समझती हूँ
जब आईवीएफ का सबसे पहले आईवीएफ किया तो उस डॉक्टर के खिलाफ 70s में, अर्ली 70s में उसके खिलाफ एक मुहिम बनी। लोगों ने कहा कि ये बंदा, उसके ऊपर ड्रामा बना दिया कि इसने अफसाना बनाया। उसमें वो शायद मूवी आज भी देखें, उसमें एक ट्यूब के अंदर बच्चा पलता है, हालांकि टेस्ट ट्यूब बेबी में बच्चा ट्यूब में नहीं पलता, बच्चा माँ के पेट में पलता है। लेकिन लोगों ने उसको फिक्शियस बना दिया। मैं आज कहती हूँ कि ये चीज़ें हैं, लोग कहते हैं फिक्शियस है। एक वक्त आएगा, आज हमारा अभी एसरम के अंदर हमारी मीटिंग हुई है और देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर बिहाइंड दिस। लोग कर रहे हैं काम, इस पे करेंगे इंशाल्लाह, और इसको मुस्लिम ही आगे लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, बड़ा Thank मजा है, बड़ी अच्छी डिस्कशन है। लास्ट पे प्लीज एक मैसेज दीजिएगा खास तौर पे उन मर्दों को जो शादी हो चुकी है, बच्चे नहीं हो रहे, टेस्ट नहीं करवाते सीमन एनालिसिस, उन्हें क्या बताएंगी? देखें, एक छोटी सी बात है कि आप लोगों का शादी करने का मकसद है अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना। तो जब एक मकसद ही नस्ल को आगे बढ़ाना है, पाकिस्तान में 99% शादियां कंपेनियनशिप के लिए नहीं होती, वो सिर्फ नस्ल बढ़ाने के लिए होती हैं। तो क्या फर्क पड़ता है अगर आप अपना सीमन पहले चेक करवा लें, ठीक है, ताकि आपको बाद में अपने साथी के आगे एक्टिंग ना करनी पड़े, उसको गैस लाइटिंग ना करनी पड़े, खुद को स्ट्रेस ना देना पड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि शादी से पहले मेरे पास पहुंच जाएं, अपनी माँ बहन किसी को, मदर को ले आए साथ, एक फीमेल आपने साथ अकम्पनीड पर्सन होना चाहिए। आप हमारे सेटअप में आए, मेरे पास बहुत सारे अहमद ऐसे लोग आ रहे हैं कि जो अपने पेरेंट्स को साथ लेकर आते हैं। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब जब स्पर्म आ जाएंगे ना तब हम शादी करेंगे। इवन उनके पार्टनर को पता होता है कि मेरा आईवीएफ से बच्चा हो सकता है। लोग पढ़े लिखे हैं, लोग तो चेंज हो रहे ऐसे लोगों को तो अप्रिशिएट करना हैं, चाहिए, और अप्रिशिएट ऐसे करना पेरेंट्स चाहिए, को बिल्कुल। जो इस तरह की सोच और रखते हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और मैं चाहती हूँ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने हिस्से का 70% काम कर दिया है। लोगों को मैंने शऊर भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इससे कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे और भी लोग उठें जो इस पे नेगेटिव पब्लिसिटी स्टंट करें, ताकि मेरा मैसेज उन लोगों तक भी जाए जिन तक मेरा मैसेज नहीं जाता, ठीक है, और लोगों में हम खुशियाँ बांटने का काम करते रहें। और थैंक यू अल्लाह वेरी ताला मच। आपको भी तौफीक दे कि आप आमीन। ऐसे सवाल पूछें ताकि लोगों तक आगे नहीं, उनके मैं जवाब तो जा सके। ऐसे सवाल भी पूछता हूँ कि बाद में फतवे भी जारी होते हैं कि ये तुम ऐसी बातें क्यों नहीं, करते हो, मेरा नहीं लेकिन ख्याल। हाँ, मैं उलमा हमारे मैं साथ पूछता हैं। हूँ। मैं बिलाल कुतुब साहब ने उलमा का जो काम था उन्होंने मुझे क्लियर किया, डॉक्टर साहब जब तक मियाँ बीवी के गैमीट्स के साथ आप जो मर्जी करें वो हलाल है। बिल्कुल हाँ, ऐसे, इस अगर पे आप तो बाहर जाते हैं हाँ तो तब गलत है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।